कॉर्पोरेट दुनिया का सबसे खामोश किलर क्या हो सकता है? कोई बीमारी? या कोई बड़ा स्कैंडल? नहीं नहीं, नहीं, अक्सर ये होता है कंफ्यूजन, मतलब भ्रम। और उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है उस भ्रम को छुपाने की आदत। हाँ, ये सोच करके कि लोग आपको कमजोर या शायद नासमझ समझेंगे। बिल्कुल, ये एक ऐसा डर है जो दिखता नहीं, पर अच्छे अच्छे प्रतिभाशाली लोगों के करियर को अंदर से, आप कह सकते हैं, दीमक की तरह खा जाता है। हम सब ने कभी ना कभी से महसूस किया है ना? वो एक पल जब आप मीटिंग में बैठे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप चुप रहते हैं। और वही चुप्पी सबसे बड़ा जोखिम बन जाती है। एग्जैक्टली। और आज हम इसी जोखिम को समझने के लिए एक कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। ये कहानी प्रिया नाम की एक लड़की की है, जिसका करियर लगभग इसी खामोशी की वजह से, मतलब पटरी से उतरने ही वाला था। अच्छा। हमारे पास जो स्रोत है, ऐसा शीर्षक है प्रिया का साइलेंट किलर, द कंफ्यूजन। और साथ में एक तस्वीर भी है जिसमें एक युवा भारतीय महिला है, चेहरे पे चिंता साफ दिख रही है, हाथ में कॉफी का मग है। तो ये तस्वीर एक तरह से प्रिया के अंदर जो चल रहा था उसे दर्शाती है। हाँ बिल्कुल, वो जो अंदर की उथल पुथल थी। और हमारा मकसद आज सिर्फ प्रिया की कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उसके जरिए ये समझना है कि सवाल न पूछने का ये डर आता कहाँ से है, और इससे भी जरूरी, अगर कोई इस दौर से गुजर रहा है तो इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो कहानी शुरू होती है प्रिया से। ऑफिस में उसकी पहचान थी एक मेहनती, शांत और बिना किसी नखरे के काम करने वाली लड़की की। उसे जो भी काम दिया जाता वो बस सिर झुकाकर करने लगती थी। और यहीं पे मतलब पहली समस्या छिपी हुई थी। उसका ये रवैया बाहर से तो बहुत अच्छा लगता था, एक आदर्श कर्मचारी है ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन उसकी एक आदत थी, अगर उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो पूछती नहीं थी, वो बस मान लेती थी कि उसे खुद ही सब कुछ समझ लेना चाहिए। स्रोत में इसके बहुत अच्छे उदाहरण भी दिए हैं। जैसे जब मैनेजर रॉयसन उसे कुछ नया सिखाते तो उसका जवाब हमेशा बस एक ही होता, ओके सर। कहानी सुनाने वाले हैं आसिफ। वो जब मदद के लिए पूछते तो वो मुस्कुराकर कहती, हो जाएगा, मैं कर लूंगी। और ये जो मुस्कान है ना, इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। वो मुस्कान असल में एक ढाल थी। एक ढाल? हाँ, जो उसके डर और उसके कंफ्यूजन को छुपा रही थी। वर्कप्लेस पर हम अक्सर यही तो गलती करते हैं, हम चेहरे पर दिख रही शांति को सच मान लेते हैं और ये नहीं सोचते कि सतह के नीचे क्या चल रहा होगा। सही बात है। और जाहिर है ये ढाल ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। एक सोमवार की सुबह मैनेजर रॉयसन ने आसिफ को बुलाया और सीधे मुद्दे पर आए। अच्छा। उन्होंने कहा प्रिया के काम में कुछ गड़बड़ है, उसका परफॉर्मेंस गिरता जा रहा है। आसिफ को मतलब बहुत हैरानी हुई, क्योंकि प्रिया तो हमेशा काम करती हुई दिखती थी। और यहीं पर वो बात सामने आती है जिसे स्रोत कहता है भ्रम और आत्मविश्वास का मेल एक आपदा है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, प्रिया भ्रमित थी, लेकिन वो ये दिखावा कर रही थी कि वो सब कुछ संभाल लेगी। और ये कॉम्बिनेशन किसी भी प्रोजेक्ट के लिए मतलब बहुत ही खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। रॉयसन ने सिस्टम पर प्रिया का काम दिखाया। उसकी हर फाइल में गलतियां थीं। जैसे कि गलत फॉर्मेट, अधूरा डेटा, गलत प्रक्रिया, और सबसे बड़ी बात, एक ही गलती बार बार हो रही थी। आसिफ ये देखकर एकदम चौंक गया। इतना ज्यादा कंफ्यूजन, और प्रिया ने एक बार भी मदद नहीं मांगी। ये दिखाता है कि छोटी छोटी गलतफहमियां जब बिना पूछे इकट्ठी होती जाती है ना, तो वो परफॉर्मेंस को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती हैं। सही है। ये एक छोटे से लीक की तरह है, जो अगर समय पर ठीक न किया जाए तो पूरे जहाज को डुबो सकता है। इसके बाद जो मीटिंग हुई वो शायद प्रिया की जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन रहा होगा। कमरे में सिर्फ 3 लोग थे, रॉयसन, आसिफ और प्रिया। माहौल में एक तनाव था। रॉयसन ने बहुत शांति से पूछा, प्रिया तुम सवाल क्यों नहीं पूछते? एक सीधा सवाल, लेकिन इसका जवाब वो बहुत गहरा था। और प्रिया का जवाब, वो सच में दिल तोड़ने वाला था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने धीरे से कहा, सर मुझे लगता था अगर मैं पूछूंगी तो आप लोग सोचेंगे कि मैं बेवकूफ हूं। ये एक लाइन सुनकर पूरा कमरा खामोश हो गया। ये डर, बेवकूफ समझे जाने का डर, ये शायद कॉर्पोरेट दुनिया का सबसे बड़ा अनकहा सच है। और ये किसी की व्यक्तिगत कमी नहीं है, ये अक्सर हमारे सिस्टम की समस्या होती है। अगर किसी दफ्तर का माहौल ऐसा है जहां गलतियों को सीखने के मौके की तरह नहीं बल्कि नाकामी की तरह देखा जाता है, तो लोग सवाल पूछने से डरेंगे ही। ये सुनकर मुझे हैरानी हो रही है कि इतनी सीधी सी बात, सवाल पूछना, किसी के करियर पर इतना असर डाल सकती है
क्या ये डर मतलब भारतीय कॉर्पोरेट कल्चर में ज्यादा पाया जाता है, जहां सीनियर्स को चुनौती देना या ये मानना कि हमें कुछ नहीं पता मुश्किल माना जाता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, कुछ हद तक हमारी परवरिश और कल्चर का भी इसमें हाथ है, जहां बड़ों की बात पर सवाल उठाना अच्छा नहीं मानते। लेकिन सच कहूं तो ये एक ग्लोबल समस्या है। अच्छा। कोई भी, चाहे वो किसी भी देश में हो, अज्ञानी या नाकाबिल नहीं दिखना चाहता। खासकर जब आप किसी नौकरी में नए हों, तो आप पर अच्छा प्रदर्शन करने का बहुत ज्यादा दबाव होता है। उस दबाव में ये स्वीकार करना कि मुझे ये समझ नहीं आया, बहुत हिम्मत का काम है। सही बात है। मीटिंग के बाद प्रिया एक कोने में रो रही थी। आसिफ उसके पास गया और उसने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण था। उसने कहा, अगर सिस्टम समझ नहीं आता, हम हमेशा यहाँ हैं, पर अगर तुम बोलोगी नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? आसिफ और रॉयसन को एहसास हुआ कि समस्या प्रिया के काबिलियत में नहीं, बल्कि टीम के माहौल में थी। बिल्कुल। उन्होंने एक नया नियम बनाया। कोई भी सवाल बेवकूफी भरा नहीं होता। सवाल पूछने को प्रोत्साहित किया जाने लगा। इसी को शायद मनोवैज्ञानिक सुरक्षा या साइकोलॉजिकल सेफ्टी कहते हैं, जिसके बारे में आजकल इतनी बात होती है। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का मतलब ही यही है। एक ऐसा माहौल बनाना जहां टीम का हर सदस्य ये भरोसा रखे कि अगर वो कोई सवाल पूछेगा, कोई गलती मानेगा या कोई नया आइडिया देगा, तो उसे नीचा नहीं दिखाया जाएगा या सजा नहीं दी जाएगी। ये एक ऐसा माहौल है जहां लोग जोखिम उठाने से डरते नहीं। प्रिया के मामले में बस इसी सुरक्षा की कमी थी। और जैसे ही ये माहौल बदला, नतीजा देखने लायक था। आसिफ ने प्रिया को मेंटोर करना शुरू किया, रॉयसन का रवैया भी नरम हुआ। तो उसे सपोर्ट मिला। हाँ, और कुछ ही महीनों में प्रिया का परफॉर्मेंस औसत से नीचे से उत्कृष्ट हो गया। परफॉर्मेंस रिव्यू में रॉयसन ने खुद कहा, प्रिया, तुम्हारी ग्रोथ हम सब के लिए एक प्रेरणा है। वाह! ये कहानी इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि समस्या अक्सर व्यक्ति में नहीं, बल्कि उस सिस्टम में होती है जिसमें वो काम कर रहा है। सही माहौल और थोड़ा सा मार्गदर्शन मिलने पर कोई भी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकता है। प्रिया बेवकूफ नहीं थी, वो बस डरी हुई थी। ये कहानी सिर्फ एक कर्मचारी के डर की नहीं है। इसमें मैनेजर्स और पूरी टीम के लिए भी कई गहरे सबक छिपे हैं। अगर हम इसे थोड़ा और खोद कर देखें तो हमारे श्रोताओं के लिए इसमें असल सबक क्या है? सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक तो यही है कि सवाल पूछना कमजोरी की नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये दिखाता है कि आप काम को सही तरीके से करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक छोटा सा सवाल आपको घंटों की बर्बादी और एक बड़ी गलती से बचा सकता है। और मैनेजर्स के नजरिए से देखें तो स्रोत में दूसरा सबक ये दिया है कि मैनेजर चुप्पी की बजाय स्पष्टता पसंद करते हैं। सही बात है। उन्हें ये जानना अच्छा लगता है कि उनकी टीम कहाँ संघर्ष कर रही है, ताकि वे मदद कर सकें। आपकी खामोशी उन्हें अंधेरे में रखती है। और यहाँ मैनेजर की भी जिम्मेदारी बनती है ना। एक अच्छे लीडर को खामोशी और सहमति के बीच का फर्क समझना चाहिए। उन्हें अपनी टीम से प्रोएक्टिव होकर पूछना चाहिए, क्या सब कुछ साफ है, कोई सवाल तो नहीं? हाँ, ये मान लेना कि कोई कुछ नहीं बोल रहा मतलब सब ठीक है, ये अच्छी लीडरशिप नहीं है। कहानी का एक और सबक जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो ये है कि हर विशेषज्ञ कभी एक नौसिखिया था जो सवाल पूछता था। कोई भी सब कुछ जानकर पैदा नहीं होता। हम ये क्यों भूल जाते? हम इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि एक बार विशेषज्ञ बन जाने के बाद हम अपनी उस यात्रा को याद नहीं रखना चाहते जहां हम भी भ्रमित थे। लेकिन सीखने की प्रक्रिया का सबसे जरूरी हिस्सा ही सवाल पूछना है। जो सवाल नहीं पूछता, उसका सीखना वो वहीं रुक जाता है। तो ये तो हुई सोच बदलने की बात, लेकिन अगर कोई श्रोता अभी प्रिया की स्थिति में है तो वो असल में क्या कर सकता है? स्रोत में कुछ बहुत ही व्यवहारिक कदम बताए गए हैं। हाँ, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। चलिए इन तरीकों पर जरा और गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। पहला कदम है, काम शुरू करने से पहले स्पष्टता के लिए पूछें। आप बस इतना कह सकते हैं, शुरू करने से पहले क्या आप एक बार प्रक्रिया की पुष्टि कर सकते हैं? ये बहुत ही पेशेवर और सुरक्षित तरीका है। दूसरा तरीका है, उदाहरण मांगे। जैसे, क्या हमारे पास कोई सैंपल फाइल है जिसे मैं देख सकता हूँ? ये मुझे बहुत असरदार लगता है। क्योंकि देखकर सीखना सिर्फ सुनकर सीखने से ज्यादा असरदार होता है ना। हाँ। जब आप एक सैंपल देखते हैं तो आपको अंतिम परिणाम का एक ठोस नजारा मिल जाता है। तीसरा कदम भी इसी से जुड़ा है, अपनी समझ को दोहराएं। अच्छा। आप कह सकते हैं, तो अगर मैं सही समझा, पहला कदम X है, फिर Y और अंत में Z। क्या ये सही है? इससे किसी भी तरह की गलतफहमी की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। और चौथा कदम मुझे खास तौर पर पसंद आया, तर्क को समझें। यानी सिर्फ ये न जाने कि क्या करना है, बल्कि ये भी पूछें कि क्यों करना है।
एग्जैक्टली। जैसे कि क्या आप इसके पीछे का तर्क समझा सकते हैं? इससे मुझे बेहतर याद रखने में मदद मिलती है। ये आपको सिर्फ एक काम करने वाले से एक सोचने वाले कर्मचारी में बदल देता है। जब आप किसी काम के पीछे का क्यों समझ जाते हैं, तो आप भविष्य में आने वाली मिलती-जुलती समस्याओं को खुद ही सुलझाने में सक्षम हो जाते हैं। मतलब आप सिर्फ निर्देशों का पालन नहीं कर रहे होते, आप प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। और आखिरी 2 कदम बहुत सीधे हैं। जल्दी पूछें, गलती होने के बाद नहीं, और एक नोटबुक रखें। हाँ, ये नोटबुक वाली आदत बहुत छोटी लगती है, पर ये बहुत शक्तिशाली है। ये आपके मैनेजर को दिखाती है कि आप सीखने के लिए गंभीर हैं और आप उनका समय बर्बाद नहीं करना चाहते। और आपका अपना एक पर्सनल नॉलेज बैंक भी तैयार हो जाता है। सही कहा। तो कुल मिलाकर प्रिया की कहानी हमें यही सिखाती है कि डर पर काबू पाकर सवाल पूछने का एक छोटा सा फैसला आपके करियर की दिशा बदल सकता है। ये सिर्फ काम सही करने के बारे में नहीं है, ये आत्मविश्वास और मानसिक शांति पाने के बारे में भी है। और ये कहानी सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि लीडर्स के लिए भी एक चेतावनी है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसा कल्चर बनाएं जहां सवाल पूछने को प्रोत्साहित किया जाए, जहां कोई भी प्रिया बेवकूफ समझे जाने से न डरे। बिल्कुल। कहानी का लेखक आसिफ इसे एक बहुत ही दमदार पंक्ति के साथ खत्म करता है। वो लिखता है, कॉर्पोरेट दुनिया का सीधा सा नियम है, जो बोलता है वो आगे बढ़ता है, और जो चुप रहता है वो कंफ्यूजन में ही फंसा रह जाता है। ये कड़वी लेकिन सच्ची बात है। आपकी आवाज, खासकर जब आप भ्रमित हों, आपका सबसे शक्तिशाली औजार है। उसका इस्तेमाल करें। तो इस चर्चा के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। आज अपने काम पर वो कौन सा एक सवाल है जिसे पूछने से आप झिझक रहे हैं? और जरा सोचिए, उस चुप्पी की असली कीमत क्या हो सकती है?